स्टूडेंट क्लास 9 हम आपको करा रहे हैं पुनर्मिलन। ठीक है, अब इसमें हमने आपको ऊपर तक पढ़ा दिया था, नीचे का पैराग्राफ शुरू करते हैं। थके हुए थे दुखी बटोही पे दोनों ही माँ बेटे, खोज रहे थे भूले मन को जो घायल होकर लेटे। तो देखिए, इसमें कवि ने बताया है कि जब श्रद्धा मनु को खोजते हुए मतलब जा रही होती है, उस समय पर वे दोनों ही माँ और बेटे जो हैं थक जाते हैं। ठीक है, तो वे दोनों पथिक का मतलब राहगीर होता है, तो राहगीर अर्थात माता और पुत्र दोनों ही थके हुए थे तथा दुखी थे। वे दोनों मनु को खोज रहे थे जो उन्हें भूल गए थे और श्रद्धा के स्वप्न के विचार से घायल होकर कहीं लेटे हुए थे। अब आगे का है, इड़ा आज कुछ देर बद हो रही, दुखियों को देखा उसने, पहुँचे पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने। इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम, बोलो तो बैठे आज अधिक चंचल हूँ, बिथा गांठ निज खोलो तो। जीवन की लंबी यात्रा में कोई भी है मिल जाते, जीवन है तो कभी मिलनी है, कट जाती दुख की रातें। अब देखिए, आगे कवि कहता है कि इड़ा मतलब जो इड़ा है वो श्रद्धा की करुण वाणी सुनकर रुक नहीं सकी और उनके पास जाकर उसका परिचय पूछते हुए उसने कहा कि तुम्हें किसने भुला दिया है। ठीक है, तुम्हें किसने भुला दिया है? इस रात्रि में तुम कहाँ भटकती फिरोगी? मेरे पास थोड़ी सी देर के लिए बैठो, विश्राम करो। आज मैं भी अधिक चंचल हूँ, व्यथित हूँ। ठीक है, तुम अपने हृदय के दुख को मुझे बताओ। यह जीवन एक लंबी यात्रा के समान है जिसमें खोए हुए व्यक्ति भी फिर से मिल जाते हैं, उनका भी पुनर्मिलन होता है। इस जीवन में मिलन और बिछुड़ने का क्रम जो है वो दिन और रात के समान चलता रहता है। दुख की रातें चाहे कितनी भी लंबी हों, वे समाप्त हो जाती हैं। काव्य सौंदर्य है इसका। यहाँ पर भाषा शुद्ध परमार्जित खड़ी बोली है, शैली लाक्षणिक है, गुण प्रसाद है, अलंकार अनुप्रास उपमा दृष्टांत है, रस श्रृंगार है। अब आगे देखिए, श्रद्धा रुके कुमार शांतता मिलता है विश्राम यही, चली इड़ा के साथ जहाँ पर वही शिखा प्रज्वलित रही, सहसद की वेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती, कामायनी देख पाई कुछ पहुँची उस तक डगबरती, और वही मनु घायल सचमुच तो क्या सच्चा स्वप्न रहा, आहे प्राण प्रिय ये क्या तुम यूं भुला हृदय बने और नीर बहा। अब देखिए, इसमें जो है इसका प्रसंग है कि कवि ने इसमें श्रद्धा और मनु जो है, तो श्रद्धा और मनु मतलब इसमें कवि ने श्रद्धा और कुमार की जो थकान थी उससे इड़ा के मन पर प्रभाव का चित्रण किया गया। ठीक है, अब व्याख्या है इसमें, इड़ा की बातों को सुनकर श्रद्धा वहाँ रुक गई। उसका बेटा थका हुआ था, उसे विश्वास हुआ कि यहाँ विश्राम मिलेगा। श्रद्धा इड़ा के साथ जलती हुई अग्नि के पास गई। अचानक यज्ञ की वेदी से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगीं, जिससे यज्ञ मंडप प्रकाशित हो उठा। श्रद्धा को उस प्रकाश में कुछ दिखाई दिया और वह उसी ओर कदम बढ़ाती हुई पहुंची।
उसके सामने सचमुच ही घायल मनु पड़े थे। उसने सोचा, क्या मेरा स्वप्न वास्तव में सत्य हो गया? उसने कहा, अरे आहे प्राण प्रिय, तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई? यहाँ तुम घायल होकर कैसे पड़े हो? दुख के कारण उसके आंसू निकल पड़े, जैसे अत्यंत कष्ट के कारण उसका हृदय मानो आंसुओं के रूप में पिघलकर निकल पड़ा हो। अब इसका काव्य सौंदर्य देखिए। भाषा सरल तथा प्रभावपूर्ण खड़ी बोली है। गुण प्रसाद है। रस वियोग एवं संयोग श्रृंगार है। अलंकार अनुप्रास एवं उपमा है। ठीक है। इड़ा चकित श्रद्धा बैठी बैठी मन को सहलाती, अनुलेपन सा मधुर स्पर्शता व्यथा भला क्यों रह जाती। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए, आंखें खुली चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। अब देखिए, इसमें जो है प्रसंग है, इसकी प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने घायल पड़े मनु को देखकर श्रद्धा के भावुक हृदय एवं अश्रुओं का बहने का सजीव चित्रण किया है। व्याख्या है, श्रद्धा के घायल मनु के पास बैठते ही इड़ा जो है वो आश्चर्यचकित हो गई। श्रद्धा मनु के पास जाकर उसके पास बैठकर उसके शरीर को सहलाने लगी। उसके कोमल हाथों के स्पर्श से मनु की पीड़ा वैसे ही समाप्त हो गई जैसे लेप यानी कोई मरहम लगाने से दर्द जो है वो गायब हो जाता है। श्रद्धा के मधुर स्पर्श से मनु के अचेतन शरीर में धीरे धीरे चेतना आने लगी। मूर्छा दूर होने पर मनु ने अपनी आंखें खोल दी। दोनों के नेत्र मिले और दोनों की आंखों के कोनों में चार चार आंसू छलछला गए। ठीक है। अब इसका काव्य सौंदर्य है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली भावात्मक है। गुण माधुर्य है। रस संयोग श्रृंगार है। अलंकार उपमा तथा मानवीकरण है। ठीक है। ये पैराग्राफ आज आपका हो गया। एक बचा है वो और करा देंगे।